दो जरूरी खबरें सुनिए। बिहार में 2025 के अंत में चुनाव है। फरवरी 2025 में देश के बजट में मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की गई। अब इन दोनों को मिलाकर देखिए। बिहार चुनाव के नज़दीक आते ही मखाना को लेकर राजनीति तेज हो गई है। सरकार इसे लेकर तरह तरह के दावे कर रही है। लेकिन इस बीच एक और खबर आई है, वो ये कि एक मखाना केंद्र बिहार में पहले से है जिसकी हालत बेहद खराब है। ये खबर आई है बीबीसी की सीनियर पत्रकार सीटू तिवारी की ग्राउंड रिपोर्ट से। दरअसल 9वीं पंचवर्षीय योजना में मखाना केंद्र खोलने की योजना बनी। फिर 2002 में इस मखाना अनुसंधान केंद्र का कैंप ऑफिस पटना के आलू अनुसंधान केंद्र में खुला। फिर इसे दरभंगा शिफ्ट कर दिया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 57 पर दरभंगा में ये केंद्र मौजूद है। ये तो हो गई जनरल नॉलेज की बात। अब बात करते हैं सीटू तिवारी ने अपनी खबर में बताया क्या है। बीबीसी में लिखी रिपोर्ट में सीटू तिवारी ने बताया है कि इस मखाना केंद्र में एक फुल टाइम डायरेक्टर नहीं है, यानी डायरेक्टर के इस संस्थान की जिम्मेदारी अतिरिक्त प्रभार पर है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी CIPHET लुधियाना के डायरेक्टर नचिकेत कोतवाली वाले के पास इस केंद्र की अतिरिक्त जिम्मेदारी है। वहीं सिर्फ 10 स्टाफ के भरोसे पूरा संस्थान चल रहा है। इस केंद्र की स्थापना 2002 में हुई थी, लेकिन 2005 में इसके राष्ट्रीय होने का दर्जा भी छीन लिया गया। हालांकि 2023 में जाकर ये दर्जा इसे वापस मिला। यानी 18 साल तक बिहार के मखाना केंद्र के पास राष्ट्रीय का दर्जा भी नहीं था। इसे लेकर फरवरी 2025 में कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने लोकसभा में एक जवाब भी दिया था। इसमें उन्होंने बताया था कि मखाना केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 में मखाना केंद्र के बीच सिर्फ 3.4 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वहीं 2024-25 में जनवरी तक सिर्फ 1.27 करोड़। इतने कम खर्च का कारण सीटू तिवारी उसके दर्जे को बताती हैं। मखाना अनुसंधान केंद्र में स्टाफ के 42 पद हैं, जिसमें 11 साइंटिस्ट, 14 टेक्निकल, 7 एडमिनिस्ट्रेटिव और 10 सपोर्टिंग। लेकिन सिर्फ 7 साइंटिस्ट और 3 टेक्निकल स्टाफ के बलबूते ये मखाना केंद्र काम कर रहा है। 32 पद खाली हैं। मखाना अनुसंधान केंद्र ने किसानों का काम आसान करने के लिए 6 मशीनें विकसित की हैं। इनमें सीड ग्रेडर, पॉप ग्रेडर, कैनिनेट, ड्रायर, पॉपिंग मशीन भी शामिल है। इनकी कीमत 1.5 लाख से 7 लाख रुपए के बीच है। लेकिन बीबीसी की रिपोर्ट बताती है कि ये मशीनें आम किसान इस्तेमाल करते हुए नहीं दिखते। बताते चलें कि बिहार के मखाना को अगस्त 2022 में GI टैग मिला था। इससे पहले कोविड के समय ही मखाना का महत्व बढ़ने लगा था। ऐसे में बाजारों में मखाना 400 से 600 रुपए से बढ़ते बढ़ते 1300 रुपए प्रति किलो हो गया है। मखाना की खेती बिहार में 36,727 हेक्टेयर में होती है। इससे प्रोडक्शन 28,373 टन होता है। बिहार में मखाना का उत्पादन सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल के इलाके में होता है। सबसे ज़्यादा कटिहार और पूर्णिया जिलों में। ऐसे में इसे लेकर राजनीति भी हो रही है और इस राजनीति में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव मुखर आवाज़ हैं। उन्होंने पूर्णिया में मखाना बोर्ड की स्थापना की मांग की थी। इस मांग को लेकर उन्होंने 24 फरवरी को कटिहार पूर्णिया बंद का आह्वान किया था। देश भर का 80% मखाना उत्पादन बिहार में होता है। अब फिर मखाना बोर्ड बनाने की बातों से मखाना से जुड़े लोगों की उम्मीद फिर जगी है कि शायद कुछ अच्छा हो। अब देखते हैं कि क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही दिलचस्प जानकारी के लिए जुड़े रहिए सोशल फैक्ट के साथ।